नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो टॉपिक होने वाला है, हम लोग गैस के से संबंधित वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ठोस द्रव गैस तीन होते हैं। तो उसमें से मैं आज का जो मेरा टॉपिक है गैस से रिलेटेड टॉपिक है, उसमें गैस में आपको मिलेगा बायल का नियम मिलेगा, चार्ल्स का नियम मिलेगा, उसके बाद आप लोग को आदर्श गैस क्या होते हैं उसको मिलेगा, फिर आदर्श गैस के समीकरण क्या क्या होते हैं, इस सभी टॉपिक को हम समझेंगे। लेकिन ये सभी टॉपिक आपको अलग अलग पार्ट में दिया जाएगा, तो इसमें हम केवल समझेंगे बायल के नियम को समझेंगे। इसके जस्ट वाला जो वीडियो होगा वो चार्ल्स का वीडियो होगा, उसके बाद आदर्श द्रव, आदर्श गैस के समीकरण का वीडियो होगा। इन सभी का वीडियो देखने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन लिख रहा होगा, वहाँ पर आप लोग जब वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर खुल जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा, आप लोग उस पर क्लिक करके सभी इन टॉपिक का वीडियो आप लोग पा सकते हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में आएगा, तो आप लोग बचपन से यानी क्लास 9 से 8 से 7 से सुने होंगे कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं लगभग में, ठीक। और फिलहाल अब के बुक जो होते हैं वो 4-5 भी बताने लगे हैं, लेकिन लगभग में जो पदार्थ के होते हैं 3 अवस्थाएं होते हैं। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं ठोस क्या होता है। देखिए, ठोस का मतलब कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। जब कोई अणु पास पास होते हैं, जब ढेर सारे अणु बहुत पास पास एकदम आपस में जकड़े हुए होते हैं, उसी को कहते हैं ठोस कहते हैं। जस्ट अपोजिट, यानी यदि जब कोई ढेर सारे अणु दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर ठोसों की अपेक्षा थोड़ा सा गैप बना के रहते हैं, तो ऐसे अवस्था को द्रव कहते हैं। लेकिन जब किसी पदार्थ के अणु काफ़ी दूर हो, मतलब ज़्यादा दूर होंगे, तो उसी को कहते हैं गैस। तो वही वाले टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो बात करें, सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं जो गैस होता है उसको सुगमता से दबाया जा सकता है। सुगमता से मतलब उसको आसानी से, गैस वैस रहेगा ना तो उसको हम आसानी से पुश करेंगे वो दब जाएगा। और उसके बाद बात किया जाए, इसके अणु दूर दूर होते हैं और इसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। भाई, आकर्षण बल कम होने का कारण क्या हो सकता है? आकर्षण बल का जो कम होने का कारण होता है, अणु जो होते हैं उनके दूर दूर होते हैं, तो यही है। तो सबसे पहले उन्होंने कौन से, बायल साहब ने क्या बताए थे नियम, हम लोग उसको समझेंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए क्या कह रहा है बायल का नियम। कह रहा है नियत ताप पर। नियत ताप का मतलब होता है कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान का, मतलब कोई निश्चित द्रव्यमान का होना चाहिए। निश्चित मतलब फिक्स ले लिया जाए कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो। किसी निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी, यानी आयतन को हम लोग भी से डिनोट करेंगे। आयतन भी उसके दाब P, यानी दाब जो है P है, दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि बटा में। अब आप लोग थोड़ा देखिए क्या कर रहा है, नियत ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान का आयतन भी उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भी लिख दिए। व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल एक तरह से ऐसे लगा दिए। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि वो वैल्यू अपान में रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे P कैसे लिख दिए, यहाँ बोला तो उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यही तो दाब है P। इस प्रकार से यहाँ पर हो गया भी प्रिपोजनल 1/P हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि P का वैल्यू बढ़ाने पर V का वैल्यू घटेगा। कोई भी वैल्यू यदि अपान में है यानी बटा में है, तो उसका वैल्यू बढ़ाने पर यहाँ वाला वैल्यू घटेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, इससे हम लोग बता सकते हैं कि द्रव्यमान प्रेशर है ना, क्या है, प्रेशर है यानी क्या है, दाब है।
प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर का मतलब भाई क्या है, दाब है, क्या है, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, किसका दाब बढ़ाने पर, किसी भी गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन घटता है। आयतन क्या होगा, आयतन घटता है। आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, चाहे एलपीजी गैस हो, चाहे कुछ भी गैस होगा, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कुछ भी गैस होगा, तो जो होगा प्रेशर यानी दाब बढ़ाने पर आयतन जो होगा घटता है। क्या होगा, आयतन घटता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं दोगुना कर दूँ प्रेशर, क्या कर दूँ, दोगुना करूँगा तो दाब जो होगा आधा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हैं, दाब दोगुना करने पर, दाब दोगुना करने पर आयतन जो होगा क्या हो जाएगा, थोड़ा बताइए जिनको पता होगा, आयतन आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इसी को आधा कहते 1/2 हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए ये भी कह सकते हैं, अब यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कोई हम गैस लिए जिसका प्रारंभिक आयतन V1 हो जाए, प्रारंभिक दाब क्या हो जाए, P1 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रारंभिक दाब क्या है, दाब जो है यानी प्रेशर जो है आपका, प्रारंभिक दाब P1 हो जाए, अंतिम दाब जो है आपका हो जाए P2 हो जाए। उसी प्रकार से प्रारंभिक आयतन V1 हो जाए, यहाँ पर आप लोग प्रारंभिक आयतन लिख लीजिएगा, फिर अंतिम आयतन क्या हो जाए, V2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका समीकरण होता है, यहाँ पर होता है P1 V1 का गुणनफल बराबर होगा P2 V2 होगा। क्या होगा, P2 V2 होगा। P1 क्या है, प्रारंभिक दाब है, V1 क्या है, प्रारंभिक आयतन है, यहाँ पर देखिए P1 है प्रारंभिक आयतन है, P2 क्या है, अंतिम दाब है, और V2 क्या है, अंतिम आयतन है। यानी कहने का मतलब यह है, सीधा से यहाँ बता रहे हैं कि दाब बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी प्रारंभिक दाब गुणनफल प्रारंभिक आयतन के बराबर होगा अंतिम दाब गुणनफल, यानी गुणा करेंगे अंतिम आयतन के बराबर होगा दोनों का गुणनफल। आशा करता हूँ कि आप लोग जो बायल का नियम था इसको समझ गए होंगे। अब आप लोग के सामने आप लोग के मोर जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है उसमें आप लोग देखेंगे चार्ल्स का नियम भी रहेगा, आदर्श के गैस का नियम भी रहेगा। सब नियम आप लोग को दे दिया जाएगा। फिलहाल जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़ा रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में चार्ल्स के जो नियम है उनके वीडियो में लेकर मिलेंगे।